अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लाए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला पेपर कब होने जा रहा है, उसके सेंटर्स कहाँ बनेंगे, उसका सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी के लिए अच्छी बुक्स कौन सी हैं और आखिर में हम बताएंगे कि अगर आप मॉक टेस्ट के ज़रिए इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज आप लोगों के साथ कोई मतलब 4-5 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। ऐसे ही है। तो एक तो ये है कि क्योंकि सर मैं भक्खर था, हाँ जी, तो आपको पता है जब मैं भक्खर जाता हूँ तो फिर मतलब लाहौर से मेरा नाता ख़त्म हो जाता है। बड़ी बात है। ठीक है। बड़ी बात है, आप हमारा फ़ोन सुन लेते हैं। तो सो इस वजह से वहाँ पर इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती। जी, ऐसे ही है। दूसरा ये है कि फिर सर मैंने फैमिली टाइम मुश्किल फैमिली होता है। टाइम भी था, फिर दूसरा ये है कि मैंने ट्रैवलिंग भी बहुत की है ना, आपको पता है हुँ, मैं यहाँ से सीधा गया था मुल्तान, खिलजी मुल्तान, खान। मुल्तान से फिर मैं गया हूँ कोट मिठन से वापसी पे फिर फोर्ट मनरू से होते हुए जनाब वो घर। आप सेंट्रल पंजाब से उठे, साउथ पंजाब में हैं, फिर अपर पंजाब की तरफ से होते हो दोबारा। बस इसी तरह फिर वो ज़रा ट्रैवलिंग भी लंबी थी, दूसरा ये है कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है तो उसमें और कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये बताएं आज हम किस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं? एक्चुअली आज हम बात तो करनी थी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पे, हुँ, ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे उस पे कल करेंगे ठीक है। और इंशाल्लाह उससे अगले दिन हुँ, हम उन लोगों को खुशखबरी सुनाएंगे हुँ, जो हमसे अक्सर पूछते हैं कि जी हम जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं क्या हुँ, हमारा कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। ओके। ये बड़ा हिंट दे रहे हैं लोगों ठीक को। है, तो हुँ, इंशाल्लाह उनके हुँ, लिए कल की वीडियो तो हमारी इम्तिहान के ऊपर होगी, हाँ जो जी, परसों वाली इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो होगी वो होगी अपकमिंग जॉब्स के हवाले से, सब्जेक्ट रिलेटेड। स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ओके, रिलेटेड। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। हुँ, अच्छा जी, अब ये है कि सर हुँ, ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी सर 27 सीट्स आई हैं हुँ, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की, BA 17 की। BS17 की। हुँ, तकरीबन 1,07,000 107 के लोगों हुँ, ने हुँ, अप्लाई किया है अक्रॉस पाकिस्तान। बिल्कुल अच्छी। पहली बात, दूसरी हुँ, बात, इसका पेपर पहले प्लान हुआ था 14 सितंबर को, हाँ जी। वो पेपर 14 सितंबर को नहीं हुँ, हुआ। अब कल दोबारा उसकी डेट फाइनलाइज हुई है ठीक है। और वो डेट फाइनल हुई है 9 नवंबर की। कायद-ए-आज़म सॉरी लामा इकबाल की पैदाइश चलें जी, का दिन है वो और 9 हाँ, नवंबर को। हाँ, अच्छा, आप में से वो लोग कोई बहुत पर्टिनेंट होते हैं जो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं पेपर कब हुआ है, हुँ, इसलिए मैंने सबसे पहले वो बता दिया है ठीक है। जी। 9 नवंबर को असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर जो है वो होने जा रहा है। अब इसके टेस्ट सेंटर कहाँ पर होंगे, हुँ, ठीक है, उससे पहले सर आप मुझे सिर्फ इसका सिलेबस बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पहली दफ़ा चैनल पर आ रहे होते हैं, तो उनको हम सिर्फ ये बता दें ज़रा कि सिलेबस क्या है, फिर उसको तैयार कैसे करना है और फिर टेस्ट सेंटर्स पे बात करते हैं। सर उसमें जो इलेक्शन एक्ट है, जी, वो 20 नंबर का है। इलेक्शन एक्ट 2017। 17 हाँ जी। जी, अच्छा फिर 15 नंबर का है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ स्पेसिफिक जी। पोर्शंस हैं। अच्छा, उसके जो स्पेसिफिक पोर्शन है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, हुँ, वो है फंडामेंटल जो जो हमारे राइट्स हैं, हुँ, बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, जो तकरीबन आर्टिकल नंबर 28 तक जाते हैं। ठीक है, और फिर उसमें क्योंकि चले हम इससे कहें चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लें आप, ठीक है, तो वो तकरीबन आर्टिकल नंबर 40 तक जाते हैं। ओके। उसके बाद प्रेसिडेंसी, उसके हाँ, बाद नेशनल असेंबली और उसके बाद प्रोविंशियल असेंबलीज। अगले जो 10 से 15 सेक्शंस हैं वो उनके हवाले से हैं, इलेक्शन से मुतल्लिक, असेंबलीज के हवाले से। असेंबली से मुतल्लिक, ओके। उनका इलेक्शन कैसे होगा असेंबलीज में, जैसे लाइक प्रेसिडेंट है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए ओके, और ठीक है। वो कितनी टर्म होती है, ओवरऑल तमाम ओवरऑल चीज़ों उसको को उसको कंस कैटर किया जाता है। इसका जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 8, हुँ, वो स्पेसिफिकली डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ओके, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ओके, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हुँ, ठीक है, हुँ, एंड हाउ टू कंडक्ट एन इलेक्शन इन पाकिस्तान। ओके, ठीक आपको हो पता गया। है फिर उसमें ज़िमनी इलेक्शंस हैं, जर्नल आ जाते हैं। जनरल इलेक्शंस, और हुँ, फिर जनरल इलेक्शंस दो तरह के होते हैं हुँ, कि अगर असेंबली ने अपनी अपनी जो मदद। मुद्दत पूरी की है तो फिर कब होंगे, हुँ, और अगर वो डिसॉल्व हो गई है तो फिर कब होंगे। मेन ये कुछ टेक्निकल चीजें जी, हैं सारी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उसके अंदर आता है सर।
अब Election, अगले जी आगे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जी अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन फिर उसके बाद सर 15 नंबर की एनालिटिक रीजनिंग है। जी एनालिटिकल रीजनिंग इज लाइक सेम्स टू मैथ। मैथ, हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन वो जनरल मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ दो चार ऐसे सवाल आते हैं कि 10 लोगों ने हैंडशेक किया, सर नजर आ रहे थे इतने, कितने लोग मिले, ए बी सी डी एक बेंच पे बैठे हैं तो ए सी के साथ बैठा है, सी बी के साथ, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। बाजू का वो क्लबिंग देते हैं, जी तो बिल्कुल ये ऐसे। है एनालिटिकल रीजनिंग। अच्छा, और उसके बाद इस्लामियात, जीके, पाक स्टडी, इंग्लिश, ये सारे 10 नंबर के होंगे। जी करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट करंट अफेयर, अफेयर्स, ठीक है। अब जो बाकी 50 नंबर है, ये 50 नंबर तो नीचे वाले 3 पोर्शन का था ना, अगले 50 नंबर में 10 इंग्लिश के, 10 इस्लामियात के, 10 पाकिस्तान स्टडीज के, मेन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, 10 करंट अफेयर्स के, 10 इंग्लिश के, ये टोटल अगला जो है 50 नंबर है। जी। अब इसके लिए सर मैंने क्योंकि एक किताब रिकमेंड की थी इलेक्शन एक्ट की, जी बिल्कुल। मुस्तहसन रजा अमान साहब की, जो मैंने की थी, वो किताब अब क्योंकि वो घर पड़ी है, तो उस किताब की मैं सॉफ्ट कॉपी उस किताब की या एक गाइड भी है इलेक्शन का, हाँ जी। 2 गाइड्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल थे, एक सोहेल भट्टी का था और एक डोगर वालों का था। हाँ जी। दोनों कोई ऐसे नहीं थे कि मैं आंख बंद करके Extraordinary। कहूं कि ये रिकमेंडेड है और कर ले आप, दोनों ऐसे नहीं थे, हाँ जी। लाइक जैसे अप टू द मार्क्स नहीं थे। तो इसलिए मैंने उन दोनों का जब कंपैरिजन किया तो मैंने वो सुहेल भट्टी की जो इलेक्शन ऑफिसर की गाइड थी, मीन असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन ऑफिसर की गाइड थी, हाँ जी। वो पुरानी थी, वो मैंने देखी थी, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, तो वो मैंने वो भी फिर रिकमेंड की थी। अगर आप में से वो लोग ये जो 2 किताबें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। दूसरी बात, मैं नीचे एक नंबर दे दूंगा, उस पर भी आपको मिल जाएंगी सॉफ्ट कॉपीज में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आप लोगों के टेस्ट सेंटर्स कहाँ पर होंगे। अभी आपके सामने जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा है जी कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे टेस्ट सेंटर बनेंगे। जबरदस्त, अच्छी बात है। मीन अगर पंजाब के 10 डिवीजन्स हैं तो 10 सेंटर्स बनेंगे क्या बात उनके है। बकौल, ओके, ठीक हो गया। ठीक है। ओके, तो वो कहते हैं कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, मैक्सिमम जितना लाइक हो जैसा सकता कि मैंने आपको बताया है कि अब क्योंकि उन्होंने जो जगह है या टेस्ट सेंटर है वो एक्वायर करना शुरू कर दिए हैं, है। ओके, बुक करना शुरू कर दिए हैं। अब लाइक फैसलाबाद के लिए उन्होंने 3 जगहों पर लिखा हुआ है, जबरदस्त। ठीक है। अब चलो उनमें से एक तो सीधी सीधी है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उन्होंने लिखा हुआ कि जी आप अपना हाल हमें दें, और 2 और भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह उन्होंने तकरीबन हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे 3-4 सेंटर बने। 3-4 सेंटर्स बनाए हैं ताकि मैक्सिमम लोग वहां पर अकोमोडेट हो अच्छी सके। बात है, ये अच्छा प्लान है। जी, पहली बात। दूसरी बात कि अब एक टेस्ट सेंटर इनके सबके यहीं पर हो गए, अब ठीक हो तकरीबन गया। अपने डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर। अब अगली बात है कि इनमें से वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और उन्होंने अपनी हार्ड कॉपीज नहीं भेजी थी, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और उन डेट्स तक उन्होंने भेज दिए थे कागज़ और वो पहुंचे देर से, उनके बारे में भी मैंने सवाल पूछा है, ठीक है। कि उनके बारे में क्या स्टेटस है। राइट नाउ जो अभी मालूमात मिली है, उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जिन लोगों की कंप्लीट एप्लीकेशन सक्सेसफुली पोर्टल के ऊपर अपडेट हो गई थी तो उनका पेपर होगा, यानी जिन लोगों का ऑनलाइन अप्लाई हो गया था जी, उनका और फिर उन्होंने अपने कागज़ भेज भी दिए थे, लेट ठीक है। सवेर वो और बात है। ओके, मीन शायद 7 अगर अगस्त तक भेजने थे, उन्होंने 7 को यहाँ से भिजवाए और वहाँ पर 11 को पहुँचे, उन्होंने उसको भी एंटरटेन किया, ठीक है। ठीक है, ये जस्टिफाइड चलिए, चीज़ ये थी। अच्छा आपने इंफॉर्मेशन लोगों जी। को पहुंचा दी है। अब सर ये है कि अब ईसीपी का जो पहला पेपर होना है उसकी पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं वो हैं 60। ऐसे ही है। 60 का मतलब ये नहीं है कि इनमें से वो लोग जो 60 लेंगे और अगली फेज में चले जाएंगे, ऐसे ही जैसे बीपीएससी की 40 मार्क्स जी। होते हैं। 2 पेपर होंगे सर, पहली फेज में सिर्फ एमसीक्यूज का पेपर होगा, ठीक है। जो लोग उसको पास करेंगे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, 800-900 के करीब लोग, उनको उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन देने हैं बस, विद इन 1 मंथ, मतलब लेस देन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ के अंदर अंदर उन लोगों का उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर लेना है इंग्लिश ऐसे का। ओके। और वो जो इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा, आप लोगों को तकरीबन 10 के करीब मज़ामीन दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक के ऊपर आप लोगों ने 1600-1700 वर्ड्स का इंग्लिश ऐसे लिखना होगा। सही। लेकिन उसके लिए शॉर्ट लिस्ट कौन से लोग होंगे,
उसके लिए शॉर्टलिस्ट वो लोग होंगे जिन्होंने एमसीक्यूज पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिए हुए हैं, मीन 70 नंबर 75 नंबर लिए हैं। ऐसे तो इसी तनाजुर में सर हमारा वो जो मॉक टेस्ट है एक, हम वो शुरू करने लगे हैं 10 तारीख से। गुड। और 10 तारीख से ये ऑनवर्ड कितने डेज का होगा? ये 15 दिन का होगा। ठीक है। और रोजाना की बुनियाद पर हम 3 पेपर शेयर किया करेंगे। वैसे टोटल हमारे पास 40 पेपर हैं, तो हम कोशिश करेंगे 5 इजाफी जीके के पेपर भी शेयर कर दें। ओके, ठीक है। 40 की हमारी 40 की हमारी कमिटमेंट है। 40 की बाइफरकेशन ये है कि इनमें से 28 पेपर्स तो ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली जनरल नॉलेज की हैं। ठीक है। मीन इनका जो 50 नंबर, मीन इनका जो 70 नंबर है वो इससे कवर होगा। बिल्कुल। 65 नंबर जो है, 65 पीछे रह गए 35 नंबर। हाँ जी। 35 नंबर के लिए हमने 12 अलग से मॉक टेस्ट डेवलप किए हैं 100 नंबर के। ठीक है। और वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तो हैं, उसके साथ इलेक्शन एक्ट के ऊपर हैं। और वो इस तरह से बनाए गए हैं कि इलेक्शन एक्ट के चैप्टर वाइज हमने बनाए हैं। लाइक 2 चैप्टर्स अगर किसी बच्चे ने पढ़े हैं, मॉक टेस्ट हमने 2 का बनाया, फिर अगला 1 का बना लिया, फिर 3 का बना लिया। मीन कि अगर एक बच्चे ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन एक्ट नहीं पढ़ा था, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर एक एक्टिविटी को कर लेता है तो उससे फ़ायदा होगा कि वो पूरी की पूरी किताब भी गो थ्रू कर लेगा, फिर उसके साथ मॉक एक्सरसाइज भी कर लेगा। ज़बरदस्त। पहली बात। दूसरी बात, ये एक बहुत ज़्यादा कंपनसेटेड प्लान है। इसमें हमने फीस सिर्फ 1000 रुपये रखी है। ओनली 1000। ओनली 1000। ठीक है, नॉर्मल है। तो ये हमारा एक मतलब प्लान है जिसको हम 10 तारीख से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और अच्छा, एक और मसला भी आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि मुझे लगता है कि 9 तारीख को ही एमपीटी का भी पेपर है, जो सीएसएस का एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, वो भी शायद। तो क्या ये खतरा है कि फिर चेंज हो जाए डेट? नहीं, मुझे एमपीटी की मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही, सीधी सी बात है। मैंने काफ़ी दिन पहले इसको परसू किया था, उसके बाद मुझे नहीं याद। मुझे लगता है कि शायद ये सेम डेट। चलें, अल्लाह करे वो थोड़ा सा डिफरेंस हो। अगर ये सेम डेट पे आते हैं तो फिर शायद थोड़ा सा इशू होगा, और फिर हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। बट राइट नाउ इलेक्शन कमीशन ने 9 नवंबर की डेट फाइनल कर दी है। ठीक हो गया। और इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी हैं कि इलेक्शन ऑफिसर की तनख्वाह, इलेक्शन ऑफिसर के पास गाड़ी, इलेक्शन ऑफिसर के पास रेजिडेंसी, इलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, न्यू नेम, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की प्रमोशन, इन पे हम बहुत बात कर चुके हैं। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह, फिर मील अलाउंस रोजाना की बुनियाद पर बहुत ज्यादा है। ठीक है, पीआर बहुत ज्यादा है, गाड़ी शाड़ी अवेलेबल है, प्रमोशन बहुत अच्छी है। एक ऐसा आदमी जो सीएसएस और पीएमएस नहीं कर सका ड्यू टू सम रीजंस, और वो कहता है कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है। जबरदस्त। सर आपने इतनी चीज़ें लास्ट वीडियोस में भी समराइज कर दी थी और आज भी हमने इस पे कर दी। मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा बाकी। बस ये देखें जी, मैंने जो मेरे साथ बैठे हुए, मैंने उनका भी कोई सवाल नहीं छोड़ा, तो उम्मीद है आप लोगों का भी कोई सवाल नहीं होगा। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल्स पर नए आए हैं, इस वीडियो को जहाँ पर भी देखें, शहजाद साहब के चैनल पर देखें, मेरे चैनल पर देखें, या जहाँ पर भी आपको ये नज़र आ जाए वीडियो, तो आप लोगों ने उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों तक बर वक्त मालूमात पहुँचें। बहुत शुक्रिया।